ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम कर देंगे। नेक्स्ट वीक कर देंगे। जी कह रहे हैं कि आप कई आपके सेल्स टैक्स के रेट्स हैं, कोई 17 है, कोई 12 है, कोई 0 है, कोई 10। अब आप क्या यूनिफॉर्म करेंगे? वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करें इनको 17% पे। हाँ 17% पे करें, और इसमें कुछ ना कुछ दबाव आएगा, कई इंडस्ट्रीज पे दबाव आएगा, और इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। IMF की हाँ के बाद आइंदा हफ्ते ज़िमनी बजट आ रहा है, महंगाई ला रहा है। अवाम हो जाएं तैयार, अब किसी को टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने साफ साफ बता दिया, कहते हैं 350 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। महंगाई कम होने तक रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होते ही पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे। कई तब्दीली आई है, बाकी सारा कुछ तब्दील हो गया, रिया कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है कि लोग खुदकुशी करने के लिए उतरे हुए हैं। हाँ साहब से तब्दीली की उम्मीद थी, लेकिन हाँ साहब ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक तो गैस आउंदी कोई नहीं घर, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है ज़िंदगी गुजारना आराम से यहाँ पे। गैस के निर्खों में होशरुबा इजाफे की तैयारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस 157% महंगी होगी। सुई नौदरन ने ओगरा को दरखास्त दे दी। 1 दिसंबर को दरखास्त पर अवामी समात होगी। PTM सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर डेडलॉक। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इस्तीफों पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी सियासत पर जोर। इस्तीफों पर कमेटी कायम करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 6 दिसंबर को फिर इजलास होगा जिसमें अहम फैसले होंगे। मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी मुस्तरद करते हैं। अदालतों को अपना वकार खुद बहाल करना होगा। जिस तरीके से कानून साजी की गई है उसके इख्तियारात पर कदगन लगाना, आइन के तहत उसके दिए हुए इख्तियारात को समेटना किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान से राना शमीम साहब का बयान, और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, हम अदालत का एहतराम भी करें। उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सवाल उठ गए। 24 न्यूज़ की खोज पर दिलचस्प हकाइक सामने आ गए। जनवरी और फरवरी 2018 में साबिक चीफ जस्टिस की तकरीरों के टुकड़े एडिट करके ऑडियो में शामिल किए गए। माहिरीन के मुताबिक ऑडियो क्लिप में आवाज़ माइक की है। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं। इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर फवाद चौधरी ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा मरियम नवाज का रवैया मनफी रहा है, फेक लीक्स के जरिए दबाव डालती हैं, जाली ऑडियो वीडियो बनाने के लिए टीम बना रखी है। फवाद चौधरी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए फॉरेन फंडिंग का इल्जाम। आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता? कोई इदारा है जो इस मामले में इंसाफ दे सकता है? जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम से कम सजा तो खत्म करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के मामले पर सवालात उठा दिए। कहा अकामे पर हुकूमत तोड़ने वाली अदालत ऑडियो पर असकुद नोटिस क्यों नहीं ले सकती? क्या अदालत साकिब निसार से ये पूछ नहीं सकती ये बात कही या नहीं?
मुबैना ऑडियो के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज की सजाएं खत्म की जाएं। कप्तान की टीम में एक और खिलाड़ी शामिल। अयूब आफरीदी वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए। काबीना अरकान की तादाद 52 हो गई। वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5, पांचों गैर मुंतखब। मुअव्विनीन खुसूसी की तादाद 16, 12 गैर मुंतखब शख्सियात। 27 वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत भी काबीना का हिस्सा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन बर्फ पिघलने लगी। वज़रा का वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी का मशवरा। वज़रा ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन से टकराव की बजाय मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। मेयर और जिला कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा। काबीना में 2 ख़वातीन अरकान को रखना लाजिम होगा। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा। ये अपोजिशन उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फयाज चौहान और अज़मा बुखारी पंजाब असेंबली के बाहर आमने सामने। अज़मा बुखारी बोली, चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। फयाज चौहान ने जवाब दिया कि अगर अज़मा जेल भेजे तो जाने के लिए तैयार है। फयाज चौहान की अज़मा बुखारी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशकश। जासूस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इस्राएली कंपनी NSO पर नादहिंदा होने की तलवार लटकने लगी। पेगासस सॉफ्टवेयर को भारत समेत मुतादिद ममालिक ने जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। जासूसी इल्जामात पर अमेरिका ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया तो वो नादहिंदा होने के दहाने पर पहुंच गई। बरतानवी गुलकारा एडले ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। नए एल्बम 30 ने रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम बन गया। 3 दिनों में एल्बम की 5 लाख से ज्यादा कॉपियां फरोख्त।